दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक रोमांचक और मज़ेदार कहानी लेकर। तो आइए शुरू करें। विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय का दरबार हमेशा की तरह विद्वानों, दरबारियों और सैनिकों से भरा हुआ था। अचानक एक अजनबी व्यापारी दरबार में प्रवेश करता है। उसकी चाल ढाल बड़ी अजीब थी। चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास और हाथों में एक चमचमाता थाल। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। व्यापारी ने प्रणाम किया और ऊंची आवाज में कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसी वस्तु लाया हूँ जो पूरे संसार में किसी के पास नहीं। यह है एक अदृश्य साड़ी। यह कोई साधारण साड़ी नहीं है, बल्कि चमत्कारी साड़ी है। इसे केवल वे ही देख सकते हैं जो सच्चे, ईमानदार और नेकदिल हों। लेकिन जो कपटी, झूठे या पापी हो, उनके लिए यह साड़ी कभी दिखाई नहीं देगी। दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। महाराज भी हैरान हो गए। अच्छा, दिखाओ हमें वह साड़ी, महाराज ने कहा। व्यापारी ने थाल उठाकर ऐसे दिखाया मानो उसमें रेशमी, सुनहरी और चमकदार साड़ी रखी हुई हो। उसने बड़ी नाटकीयता से कहा, देखिए महाराज, यह कितनी सुंदर है। इसकी चमक सूरज को भी मात दे देती है। इससे पहनने वाली महारानी तो देवियों के समान दिखेगी। महाराज ने थाल की ओर देखा, परंतु वह खाली पड़ा था। उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, मगर वे असमंजस में पड़ गए। मन ही मन सोचा, यदि मैं कह दूं कि मुझे साड़ी नजर नहीं आ रही है, तो दरबार में सब लोग सोचेंगे कि मैं कपटी हूँ, झूठा हूँ। यही मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, सचमुच अद्भुत है। ऐसी साड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी। दरबारी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह कपटी है। सबने एक स्वर में कहा, बहुत ही सुंदर। महाराज, वह साड़ी महारानी पर सचमुच जचेगी। व्यापारी ने मौका भांपते हुए कहा, महाराज, इस साड़ी की कीमत है मात्र 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। और विश्वास कीजिए, यह मूल्य इसके चमत्कार की तुलना में कुछ भी नहीं। महाराज थोड़े उलझे, पर दरबारियों की हामी सुनकर उन्होंने सोने की मुद्राएं देने की तैयारी कर दी। तभी अचानक दरबार में हंसी की गूंज सुनाई दी। यह हंसी किसी और की नहीं, बल्कि तेनाली राम की थी। वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, महाराज ठहरिए, आप इस व्यापारी को सोना देने की जल्दबाजी ना करें। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्यों तेनालीरामा, क्या तुम्हें यह अद्भुत साड़ी दिखाई नहीं दे रही? तेनाली ने होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा, महाराज, यदि यह सचमुच कोई साड़ी होती तो कम से कम एक दरबारी को तो दिखाई देती, लेकिन यहाँ बैठे किसी को भी यह नजर नहीं आई। सब डर के मारे वाह वाह कर रहे हैं। असलियत तो यह है कि यह व्यापारी हमें फंसाने आया है। यह कोई साड़ी नहीं, बल्कि खाली थाल है। दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, तेनाली, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? तेनाली ने आगे बढ़कर थाल उठाया और जोर से जमीन पर पलट दिया। थाल धड़ाम की आवाज से नीचे गिरा और जमीन पर कुछ भी नहीं निकला। साड़ी का नामो निशान तक नहीं था। अब सारा दरबार ढगा सा रह गया। महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने व्यापारी से कहा, धोखेबाज, तूने हमारे दरबार और राज्य का अपमान किया है। तुझे कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। व्यापारी घबराकर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए। महाराज दंड देने ही वाले थे कि तभी तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसे कठोर दंड देने की बजाय इसको इसकी भाषा में ही सबक सिखाया जाए तो सही रहेगा। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, किस प्रकार और कैसा सबक? तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब व्यापारी ने अदृश्य साड़ी दिखाई तो सबको धोखा दिया। अब इसे इसी तरह अदृश्य मुद्रा देकर दरबार से विदा किया जाए। जो सच में नेकदिल है वही इस मुद्रा को देख पाएगा। दरबारियों की हंसी फूट पड़ी। तेनाली ने एक बक्सा मंगवाया और
वह बक्सा खाली था, लेकिन उसने व्यापारी से कहा कि यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये पेटी तुम अपने साथ ले जाओ। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने वो पेटी खोली तो उसमें से वो पेटी बिल्कुल खाली थी। तब उसने आश्चर्य से पूछा कि ये पेटी तो खाली है, इसमें कोई मुद्राएं नहीं है। तब तेनालीराम ने कहा, ये हमारी मुद्राएं भी बिल्कुल तुम्हारे साड़ी की भांति है, जो नेक दिल और एकदम सच्चे इंसान को ही ये मुद्राएं दिखाई देती हैं। ये मुद्राएं हमें तो दिख रही हैं, यदि आप भी साफ और नेक दिल है तो आपको दिखाई देनी चाहिए। तब व्यापारी भी असमंजस में पड़ गया और वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। इस प्रकार वह लज्जित होकर दरबार से लौट गया। तो तेनालीराम की बुद्धि ने महाराज का धन बचाया और महाराज की नाक कटने से बचा ली। तो इस प्रकार की बौद्धिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।